नमस्कार, आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधा। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान भले ही अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान की अस्थि कलश विसर्जन करने अपने पैतृक गांव सहरबन्नी आए हुए थे, लेकिन उन्होंने खगड़िया जिले के अपने पैतृक गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस बार मुख्यमंत्री बनना असंभव है। उन्होंने कहा है कि यह मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूं, प्रदेश के करोड़ों जनता का राज्य सरकार के प्रति आक्रोश कह रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि 10 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला होगा। उसी दिन सीएम नीतीश सत्ता से बाहर हो जाएंगे। चिराग पासवान ने कहा है कि बीजेपी के नेता मेरे बारे में कितना भी टिप्पणी करें, लेकिन मैं गठबंधन धर्म का पालन करूंगा। चिराग ने कहा है कि मैं सहरबन्नी अपने पिता के साथ आता था। आज मैं अपने पिता की अस्थि को कोसी कमला नदी में विसर्जित किया। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुखद क्षण है। इससे पहले चिराग ने अपने गांव से कुछ दूर स्थित फूलतोड़ा घाट पर अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान का अस्थि को नदी में विसर्जित किया। फिर पैतृक आवास सहरबन्नी जाकर पिता के तेलीय चित्र पर धूप दीप और पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दिया। इस बीच लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें, इसी दौरान चिराग पासवान अपनी सौतेली मां राजकुमारी देवी से मिले और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिए। कभी तो बहुत है, कल्पना ही नहीं की थी कभी कि कोई ऐसा दिन आएगा। पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो पापा के साथ आया था। ये तमाम यादें इतना कौंधती हैं दिल में, दिमाग में। तो मुश्किल तो खैर बहुत है, पर हाँ, जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। पापा की एक बहुत बड़ी विरासत है, उनकी बनाई हुई पार्टी है जिसको आगे लेकर जाना है। और सबसे बड़ी बात उनकी अंतिम इच्छा कि पार्टी अकेले चुनाव लड़े, पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहे। तो अभी ये समय नहीं है कि मैं कमज़ोर पड़ूँ। आज ज़रूरत है कि मैं मजबूत रहूँ, पार्टी को मजबूती दूँ, और उसी प्रयास में लगा हुआ हूँ निरंतर। मैं ये पूछना चाहूँगा, इस गांव में आप कितनी बार आए हैं? बचपन में तो बहुत रहा भी हूँ यहाँ पे। हम लोग का घर है, इसी में पीछे आप जाएंगे वहीं पे रहा हूँ। और अभी थोड़ा ज़रूर व्यस्तता इतनी है कि आना थोड़ा कम होता है, पर कोशिश करता हूँ। पापा ने बचपन से ये संस्कार दिए थे। स्कूल में भी जब हम लोग थे तो अक्सर गर्मी की छुट्टियों में गाँव आते थे। तो पापा ने बचपन से गाँव से हम लोग को जोड़ के रखा, और अभी भी कोशिश करता हूँ अपने भाइयों के साथ जितना हो सके यहाँ पर आऊँ। अब मैं देख रहा था आपके प्रति लोगों, आपके गांव के लोगों का जुनून काफ़ी खुश है, वो आपके जयकार कर रहे हैं। तो आने वाला जो चुनाव बिहार इलेक्शन किस तरह की तैयारी है आपकी? तैयारी मजबूत है, और चुनाव को लेकर एक बात स्पष्ट है कि जब 10 तारीख को परिणाम आएंगे, 10 नवंबर को, इतना ज़रूर स्पष्ट है कि मौजूदा मुख्यमंत्री पुनः कभी हमारे प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये बात स्पष्ट है। जनता में जितना आक्रोश है, आप मेरे गांव की ही बात ले लीजिए, छोटी बड़ी कई ऐसी समस्या हैं। अस्पताल को लेकर हो, 1-2 सड़क निर्माण, प्रधान मुख्यमंत्री जी बार बार नली गली की बात करते हैं, और ऐसी कई समस्या मेरे ही गांव से जुड़ी हुई है जिसके लिए निरंतर मैं प्रयासरत रहा, पापा निरंतर प्रयासरत रहे। हाँ, बस हम लोग के साथ विडम्बना ये रही कि कभी भी हम लोग राज्य सरकार का हिस्सा हम लोग कभी नहीं रहे। अगर 17 से लेकर 19 तक एक छोटा कार्यकाल अगर आप छोड़ दें, जिसमें पारस चाचा नीतीश जी के साथ मंत्री थे, उसको अगर छोड़ दें, तो उसके बाद जब से पार्टी बनी तब से लेकर निरंतर हम लोग विपक्ष में ही प्रदेश में रहे। 15 साल से तो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के खिलाफ हम लोग रहे। तो क्षेत्र में जिस तरीके का पूरे प्रदेश में बहरहाल ये समस्या है, पर मुझे दुख होता है क्योंकि मेरे लोगों की उम्मीदें मुझसे ज़्यादा हैं कि भैया आप केंद्र में हैं, सब है, पर कई चीज़ें ऐसी हैं जो राज्य सरकार के अंतर्गत ही आती हैं। स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। तो निरंतर प्रयास करने के बावजूद अभी भी कई ऐसे कार्य हैं गाँव में जो पूरे नहीं हो पाए, और इसीलिए बदलाव का मेरा संकल्प है। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का नेतृत्व बदले, डबल इंजन की सही मायनों में सरकार आए, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में, प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में सरकार आए, और वो सरकार सही मायनों में न सिर्फ मेरे गांव का, मेरे पैतृक गांव का, बल्कि पूरे प्रदेश का संपूर्ण विकास होगा। एक सवाल है कि अभी कुछ दिन 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आपकी पार्टी को उन्होंने पर्याप्त सीटें दी। बात देखिए, उस दिन
आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जितनी बातें कही बिल्कुल सही उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि गठबंधन से अलग होने का फैसला मेरा था, बिल्कुल मेरा था, क्योंकि मैं चाहता था। मेन जो बात आप पूछ रहे हैं कि कहाँ अटकी हुई थी, वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट, जिसको मैंने पापा के आशीर्वाद से और लगभग 4 लाख से ज़्यादा बिहारियों के सुझाव से हम लोगों ने उसको बनाया। मैं चाहता था कि वो विजन डॉक्यूमेंट आगामी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का वो हिस्सा बने। 7 निश्चय पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं जानता हूँ कि 7 निश्चय में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी हम लोग जांच भी करवाएंगे। हम लोग की अगली सरकार बनते ही हम लोग जांच करवाएंगे और दोषियों को जेल भिजवाएंगे। पर हाँ, 7 निश्चय वैसे भी महागठबंधन का एजेंडा है, तो उसमें मेरा विश्वास नहीं था। बात कहाँ पे बिगड़ी? वो यहीं पर बिगड़ी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार नहीं हो रहा था और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से 7 निश्चय पार्ट 2 की घोषणा कर दी थी, उसके बाद उस गठबंधन में रहने का कोई कारण बचा नहीं था। अपना पति को भेंट करने पटना गए, भेंट तो हुआ, लेकिन बोल नहीं सुन पाए। आप यहीं रहेंगे इसी घर में अभी भी आप रहेंगे? पटना जाएंगे आप भी? अकेला के ना यहाँ अकेला। आपकी बेटियाँ यहाँ आती हैं? हाँ, परसों वो बेटी छोटकी आज चिराग भी आए थे हाँ मिले। हाँ, इस बार गले लगा दिया। हाँ, इस बार चिराग अकेले चुनाव पिता की अनुपस्थिति में पहली बार लड़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या आशीर्वाद उनको देंगे आप? आशीर्वाद तो यह शर्त पर कि हमरो आप वही एगो बेटा पहले नहीं देखे रहथनी, पापा रहे नहीं देखे रहथनी, लेकिन आब हुनकरा देखे छे हमरा। आ जे कहथनी उ हम सुनबै, हमहूँ जे कहबनि से हाँ। तो बात होते रहती है यहाँ, मतलब बात इतना दिन से कहाँ होले, लेकिन अभी भेंट हुआ। तो क्या बोले आप? बोले कुछ ने बोले, पैर छू के प्रणाम किया, चलते। इस बार के चुनाव के लिए उनको क्या आशीर्वाद देंगे आप? अकेले हो? जीत जाएंगे, जीतेंगे बेटा हम पर याद करेंगे ना तो एकदम जीत जाएंगे। रामविलास से जुड़ा कुछ किस्सा आपको याद है? जब आपसे जब शादी हो गई थी तो पहले तैयारी करते थे, फिर अचानक राजनीति में आए थे, तो कभी आप मना किए थे? हाँ, पहले तो पटना में पहले MLA बने तो हम घूमे थे। इसके बाद शुरू में हाजीपुर से वो में थे, लेकिन दोबारा में दिल्ली से गेबे नहीं किए। अब दूसरा मुकरा याद आवे आगे दूसरा भैया था। उसके बाद से आपसे फिर बातचीत नहीं होती? ना, हम ही नहीं बातचीत अच्छा, लेकिन आपकी बेटी कहाँ तो आते थे? हाँ, बेटियाँ एकदम सब दिन आते जाते रहते हैं, दोनों बेटी। फिलहाल बिहार समेत देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए DTW 24 न्यूज़ के साथ। अगर आप हमारे इस न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।